स्टैटिक्स का जो लर्निंग आपका है उसमें सीक्वेंस में हम चीज़ों को सीख रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे पहले स्टार्ट किया है, जिसमें मीडियन हो गया, मोड हो गया। मीन में आपका इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने लास्ट टॉपिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से सिखा दिया था। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड कोई सा भी हो, उन दोनों में आपका आंसर सेम आता है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी चाहिए। और जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए साहब सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ के हिसाब से पहचान कर ही हम फॉर्मूले को लगाते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। उसी हिसाब से हर स्टैटिकल टूल के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है, केवल मार्क्स। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है मार्क्स के साथ, फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है मार्क्स, वो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक बार फॉर्मूला देखो, रिकैप। आज मैं जो कवर करूँगा टॉपिक वो सुन लो। एक तो डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड भी कवर कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ढंग से समझो। एक बार फॉर्मूला में रिकैप्चुलाइज करा देता हूँ आपको। जो मीन, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, इसको हम इस साइन से भी डिनोट करते हैं। इसको सीखने के लिए हमारे पास जो मेथड रहता है, एक डायरेक्ट मेथड रहता है जिसको हम लॉन्ग कट भी कहते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट जिसको हम शॉर्टकट भी कहते हैं। और एक स्टेप डेविएशन भी होता है हमारा मेथड, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, अभी स्टेप डेविएशन जो ज़्यादातर यूज होता है ना, वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में होता है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है मीन का समीशन एक्स अपॉन एन। इसमें लगता है समीशन एक्स एफ अपॉन एन। इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है शॉर्टकट में आपका जो है ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। इसमें लगता है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन। और स्टेप डेविएशन का जो मेथड होता है उसमें इस तरीके से चीज़ आगे बढ़ जाती है थोड़ा सा। यहाँ स्टेप एक बढ़ जाता है तो ऊपर एक लाइन सा खींच देते हैं, राइट। मॉड्यूलस डी बोल देते हैं कई बार, या ऐसे सिंबल लगाते हैं हम जो एक स्टेप बढ़ाता है उसका, फिर हम जो इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोल सकते हैं ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू आई। यहाँ पे रहता है ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई, राइट। अभी जो मैं मेनली डिस्कस करूँगा वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में करूँगा, राइट। क्योंकि स्टेप डेविएशन की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली यूज्ड इन इंडिविजुअल सीरीज। उसका जो महत्व है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में ही है ना। अभी हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। आपसे कहा कैलकुलेट मीन बाय लॉन्ग कट एंड शॉर्टकट मेथड, राइट। तो हम कैसे करेंगे इसको। हमारे पास ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 5, 4, 1, 6। अच्छे से सीखने के लिए जैसे जैसे बताया जाए साथ में करते जाइएगा, कैलकुलेशन भी और उसका वर्किंग भी, राइट। तभी समझ पाएंगे आप। तो इसको अगर आपको लॉन्ग कट मेथड से करना है ना, तो क्या तरीका है। लॉन्ग कट या डायरेक्ट मेथड एक ही बात होती है। पहली बात तो इसे पहचानना है आपको कि सीरीज़ कौन सी है। ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि इसके अंदर मार्क्स और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ लिख दो कैलकुलेशन ऑफ मीन सॉल्यूशन में।
तो इसमें आप x लिख दो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं पहले, डायरेक्ट मेथड या फिर लॉन्ग कट मेथड, जो कि बहुत कठिन मेथड है, राइट, बहुत परेशान करता है बच्चों को, ये कठिन मेथड कहते हैं इसको। तो 2, 3, 5, 4, 1, 6, इसके लिए पहला कठिन काम हमें क्या करना है, x का f में मल्टीप्लाई करना है। 10 का 2 में मल्टीप्लाई करो 20, 20 का 3 में आया 60, 30 का 5 में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, वो आ जाएगा 150, राइट। 40 का 4 में 160, 50 का 1 में 50, 60 का 6 में 360। इन सबको जोड़ दीजिए, ये बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड है, इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। और इसमें बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन आप ज़्यादा एनर्जी ना लगाते हुए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो 20, 60, 80, 80 और 150, 230, 230 एंड 160, 390, 390 एंड 50, 440, 440 एंड 360, 800, राइट। चेक करते रहना कैलकुलेटर से, है ना। 6 and 1, 7 and 4, 11 and 5, 16 and 3, 19 and 2, 21, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मीन निकालना है। उसका फॉर्मूला कठिन, जो लॉन्ग कट मेथड है, बहुत लॉन्ग है ये, थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। समेशन एक्स एफ अपॉन एन, समेशन एक्स एफ अपॉन एन। कुछ लोग सिग्मा एफ भी लिख देते हैं यहाँ पर, मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी के टोटल को आप एन से ही डिनोट करो, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं होती। 800 को 21 से डिवाइड किया 38.1 आ गया। अब देखिए, ये तो हो गया कठिन, हार्ड। अब इसके बाद हम सीखेंगे इजी, राइट, सिंपलेस्ट, बहुत सिंपल तरीका, शॉर्टकट मेथड सीखेंगे इसका, राइट। मेथड नंबर 2 शॉर्टकट। ये यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो गया, राइट। इसको ये मत समझना कि इसके अंदर ऐड होना है, ये अब जो सॉल्यूशन में लिखूंगा वो इसके अंदर ऐड नहीं होना है, राइट, वो अलग सॉल्यूशन है, शॉर्टकट समझा रहे हैं, और वो इजी मेथड है। और कैसे इसको करना है आप देखिए, राइट। इसमें आप कुछ नहीं करना, x लिख देना, कितना है 10, 20, 30, 40, 50, 60। फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 2, 3, 5, 4, 1, 6। अब क्या करोगे, d निकालोगे। d इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस a होता है। दूसरा वाला एज्यूम मान लीजिए, बच्चे कहते हैं केवल दूसरा ही लेना है, ले तो कोई सा भी सकते हो आप, ले और आंसर भी सबसे आ जाएगा, लेकिन केवल तब आएगा जब आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप कि आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं, तब एक्सपेरिमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए और टाइम कम लगे, तो एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अब जैसे मुझे यदि निकालना है, तो मैं इसमें से ही नहीं, बाहर से भी अगर कोई एज्यूम ले लूँगा तो उससे भी आंसर कैलकुलेशन निकल आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं 100 भी मान लूँगा, 100 इसमें वैल्यू नहीं गिवन है, तब भी आ जाएगा, राइट। लेकिन आपको एडवाइजेबल है कि अगर माइनस प्लस से बचना चाहते हैं तो या तो सेकंड ले लें, तो फिर एक ही माइनस आएगा ऊपर, या फिर फर्स्ट ले लें, एक भी माइनस नहीं आएगा, राइट। तो ये कहानी है, और आप मैच भी कर सकते हैं फिर अपनी चीज़ों को, राइट। अलग अलग एज्यूम लेने से कैलकुलेशंस अलग अलग हो जाती हैं। तो 20 मैंने एज्यूम मीन लिया, इसको मुझे इन सारी वैल्यूज़ में से लेस करना है, राइट। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। 20 मैंने एज्यूम लिया, उसको मुझे इन सारी वैल्यूज़ में से लेस करना है। 10 में से लेस करूँगा पहले 20 को, कितना आएगा, देखिए कुछ बच्चे कहते हैं 10 आएगा, कुछ बच्चे कहते हैं माइनस का 10 आएगा। ध्यान से सुनो, 10 में से लेस करना है 20, कम वैल्यू है 10, ज़्यादा वैल्यू है 20, कम में से ज़्यादा लेस करोगे तो माइनस में आएगा, ध्यान रखना। अब आगे सुनो, 20 में से 20 लेस करना है 0, अब 30 में से 20 लेस करना है 10। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं ज़्यादा में से कम घटा रहा हूँ। 30 में से 20, मुझे सारी वैल्यूज़ में से 20 को ही लेस करना है, क्लियर। 40 माइनस 20 इज 20, 50 माइनस 20 इज 30, 60 माइनस 20 इज 40। अभी मैं क्या करूँगा, f इंटू डी करूँगा।
तो 2 इंटू -10 इज -20। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि साहब मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल अच्छी बात है, मालूम है हमें, लेकिन इसको करते करते मल्टीप्लाई करेंगे कर देते हैं माइनस, लिख देते हैं 8 माइनस का, या फिर 8 ही लिख देंगे। ऐसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ध्यान से पूरा फोकस हो गया। मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 इज 20, राइट। 3 इंटू 0, ये भी बहुत कठिन है, कभी 30 आएगा, कभी कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं करना है, राइट। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट इज 0। 5 इंटू 10 इज 50, 4 इंटू 20 इज 80, 30 इंटू 1 इज 30, 6 इंटू 40 इज 240। इन सबको ऐड करो तो 240, अच्छा 240 एंड 30 270 एंड 80, 270 एंड 80 350 एंड 50 400। अभी ये माइनस का 20 है, इसको मैं इसके साथ रखूँगा तो दैट शैल बी 380 ऑफ प्लस n, तो मेरा वही रहेगा 21। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ये वाला है डिस्क्रीट सीरीज में, समेशन एफ डी अपॉन एन। ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू कितनी है 380, एन की वैल्यू कितनी है 21। इसको आप इससे डिवाइड करोगे 18.1 आ जाएगा, ऐड करोगे 38.1 आ जाएगा। आंसर फ्रॉम दीज टू ऑफ द मेथड्स विल रिमेन द सेम, राइट। अगर मुझे इसमें ही स्टेप डेविएशन भी करना है, राइट, ऐसा करते हैं, स्टेप डेविएशन आपको ना उसमें सिखाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में केवल, ठीक है, नहीं तो रिपीटेशन काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब हम सीखते हैं आपका कंटिन्यूस सीरीज में। इसको कंटिन्यूस सीरीज में क्या पहचान है साहब, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी हमारे पास मौजूद सवाल में होती है। तो अगला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीजिए, आपको दे रखा है क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रिक्वेंसी यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, ये आप शायद समझ गए होंगे, ये कठिन मेथड था, हार्ड, ये इजी मेथड है, राइट। और क्योंकि शॉर्टकट शॉर्ट ही होता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर, बहुत ढंग से समझना है चीज़ों को। अब देखिए कैसे हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में ये पूरा न्यूमेरिकल। कंटिन्यूस सीरीज में आपका सबसे पहले हम करेंगे हार्ड वाला मेथड, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कट, जिसमें हम क्लास इंटरवल लिख लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and frequency we have 2 3 5 4 1 6, 2 3 5 4 1 6। अभी क्या करोगे इसके बाद, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द मिड वैल्यू, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज एक्स, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज एक्स। मिड वैल्यू ऑफ दीज टू 0 and 10, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड करना है तो 15 आएगा, ऐसे ही 25, 30 और 40। कैलकुलेटर लो, 30 लिखो प्लस 40 लिखो, टोटल जो है 70, उसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 35। इस तरीके से करते रहना। अभी अब हार्ड स्टेप इसके अंदर है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 5 are 10, 45, 125, 140, 45 एंड दैट इज 270, राइट, 330, सॉरी 330। अब इसका टोटल कर लीजिए फटाफट, समेशन एक्स एफ का टोटल 695 और फ्रिक्वेंसी का टोटल एन दैट इज 21। जो मीन है आपका समेशन एक्स एफ अपॉन एन 695 अपॉन 21, आंसर इज 33.1। अब देखिए ये आपका लॉन्ग कट मेथड से आ गया। लॉन्ग कट मेथड बहुत हार्ड मेथड है, ढंग से सीखना है। अब इसके बाद देखिए इजी मेथड हम करेंगे, दैट इज़ आपका जो है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड जब भी हमें करना है तो
बहुत ध्यान से समझना, बच्चे कहते हैं कि साहब ये वाला हो तो गया, उनको ना लॉन्ग कट वाला इजी लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, राइट, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भाई सीधी सी बात है, कोई शॉर्टकट ले लो, बच्चे शॉर्टकट ही तो पूछते हैं, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट बताओ ऐसे बोलते हैं, तो शॉर्टकट बता दिया तो वो ईजी है ना, उसमें क्यों कठिन बनाते हो दिमाग में, ईजी है। अब शॉर्टकट बता रहे हैं, देखिए शॉर्टकट मेथड, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल आपकी सेम रहने वाली है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये मेथड सेकेंड है, राइट। तो 40 to 50, 50 to 60, फ्रीक्वेंसी वी हैव 2, 3, 5, 4, 1, 6। अभी क्या करोगे, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू तो वैसे ही निकलेगी, एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ तक वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है। फिर इसके बाद देखो अगला कॉलम चेंज है, d इक्वल्स टू x माइनस ए, इसमें से एज्यूम मान लो 15 को और इसे इन सब वैल्यूज़ में से लेस कर दो, राइट। तो लेस करो 15, 5 में से 15 गया तो माइनस का 10, 15 में से 15 0, 25 में से 15 10, 35 में से 15, 45 में से 15, 55 में से 15, मतलब 15 को ही लेस करना है, अपोजिट डिडक्शन मत करने लग जाना। अभी देखिए इसके बाद f इंटू डी होगा, f इंटू डी, तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, -50, 15 इंटू 0 इज 0, 25 इंटू 10 इज 250, सॉरी गलत हो गया, इसमें करना ये f का डी में इंटू करना है, ऐसा जैसा मुझसे हो रहा है वो किसी से भी हो सकता है, तो ऐसी गलती से बचना है। और उसको बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपनी ये जो 2 फिंगर्स हैं विक्ट्री साइन वाली, इनको यूज़ करो। इनको कैसे यूज़ करते हैं, एक को यहाँ पे रखिए और एक को यहाँ पे रखिए, राइट, तो फिर गलती होने से आप बच जाएंगे। तो आपको करना क्या है, दैट इज़ -20, 3 इंटू 0, कभी कभी 30 हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई होना नहीं चाहिए, राइट, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी डिजिट दैट इज़ 0, तो 5 इंटू 10 इज़ 50, फिर इसके बाद देखिएगा 4 इंटू 20 इज़ 80, राइट। मैं इस तरीके से ही बताता हूँ कैलकुलेशन, ये कर लो, जैसे ये वाली छोटी है तो ऐसे कर लो ना, तो 30 इंटू 1 30, और 6 इंटू 40 इज़ 240, राइट। अभी इनको ऐड किया मैंने, 240, 30, 270, 80, दैट इज़ 400 ही है, 400 माइनस 20, ये वाला मैं करूँगा 380। अभी ये क्या है, टोटल समीशन एफ डी का टोटल है ये, और फ्रीक्वेंसी का टोटल वही है हमारा 21। तो मीन शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये वाला लगाना है हमको, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन, राइट। ध्यान से देखो, समीशन एफ डी अपॉन एन, इसके बाद a की वैल्यू कितनी है साहब, दैट इज 15, समीशन एफ डी अपॉन 21, तो अभी करो 18.1, दैट इज 33.1, नो प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट। अब मेरे को आपको ये बताना है कि स्टेप डेविएशन मेथड कैसे होगा, दिस इज द लास्ट पॉइंट इन दिस सॉल्यूशन, राइट। बहुत ढंग से समझना है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के लिए यहाँ तक का जो है वो तो करना ही है, उसके आगे एक स्टेप और बढ़ जाता है जो सवाल को और इजी बनाता है। तो कैसे हम करते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड आपको केवल तब अटेम्प्ट करना है अपने सॉल्यूशन में जब क्वेश्चन में स्पेशली कह दिया हो कि स्टेप डेविएशन मेथड करो, नहीं तो फिर अप्लाई उसको मत करो। बस केवल नॉर्मल का हो तो आप इन दोनों में से किसी मेथड से कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड के लिए स्पेसिफाई करके दे सकता है, तो इसको ढंग से सीखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड, राइट। अब हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। तो आप देखने से लग रहा होगा आपको, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, बहुत सिंपल मेथड, एंड दिस इज अ वेरी हार्ड मेथड, लॉन्ग कट, थोड़ा लंबा हो गया सॉल्यूशन, यहाँ तक आया है, उसका वहाँ तक रह गया, राइट, ये एक रीज़न हो सकता है। अब देखिएगा स्टेप डेविएशन मेथड कराते हैं हम आपको, बहुत ब्यूटीफुल है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका मतलब क्या है भाई, स्टेप डेविएशन का मतलब डेविएशन का एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड हम इसको बोल रहे हैं। देखो क्लास इंटरवल के मेथड में कॉलम में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम रहने वाला है,
लिख देते हैं इसको 2 3 5 4 1 6। फिर इसके बाद में आपका मिड वैल्यू का कॉलम चेंज नहीं हो रहा, 5 15 25 35 45 55। डेविएशन का कॉलम भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम, d इक्वल्स टू होता है x माइनस ए, राइट। तो मैं 15 एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको मैं इन सब में से लेस करूँगा तो -10 0 25 में से 15 10 20 30 40। डेविएशन का एक स्टेप बढ़ाना है तो उसके ऊपर मैं डैश लगा देता हूँ। स्टेप कैसे बढ़ाते हैं हम? स्टेप का ये है तरीका बढ़ाने का कि इन सब में कितने का डिफरेंस है, 10 10 का है सब में। इंटरवल जो है क्लास इंटरवल 10 10 का है और डेविएशन की सारी वैल्यूज 10 से डिवाइजेबल हैं। क्लास इंटरवल में सब में 10 का डिफरेंस है और डेविएशन की सारी वैल्यूज 10 से डिवाइजेबल हैं, सब में एक जीरो लगी हुई है। तो 10 से जितना भी मेरा इंटरवल होगा क्लास इंटरवल, राइट, उससे मैं सारी वैल्यूज जो डेविएशन की उनको डिवाइड कर दूंगा। कैसे? इसके लिए मैं डेविएशन को इंटरवल से डिवाइड करूंगा, राइट। तो डेविएशन मेरा है -10, उसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा -1। 0 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 0 ही रहने वाला है। 10 को मैं 10 से, मेरा इंटरवल आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 10 का डिफरेंस है सब में, क्लियर? कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो दैट इज व्हाट आई मीन, राइट। तो मैं 10 से इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर रहा हूँ। 10 से किया, फिर 1, 20 को 10 से 2, 30 को 10 से 3, 40 को 10 से 4। अभी क्या होने वाला है, एक अगला कॉलम हो जाएगा हमारा एफ डी डैश का। एफ डी डैश का, एफ डी डैश का क्या मतलब है? ये एफ है और इसका डी डैश में इंटू होना है। तो इसके लिए देखो क्या काम में आता है, ये तो काम में आएगा नहीं, ये आ जाएगा, ये यो वाला आता है। एफ का डी डैश में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 दैट इज -2, 3 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 1 इज 5, 4 into 2 is 8, and then 1 into 3 is 3, and then 6 into 4 is 24, clear? And 5 and 8 13 and 3 13 and 3 16 and 24 40, 40 minus 2 is 38, right? What is it? Summation fd dash, summation fd dash, and the total of frequency is called as, what is it? 21। मीन का आंसर स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का आप फॉर्मूला लगाओगे। आप कंफ्यूज नहीं हो यहाँ से, ये चीज़ें सामान अलग है, मैं लाइन ऐसे कर देता हूँ, राइट। ये सामान अलग है, वो उधर का रह गया शॉर्टकट मेथड का। तो a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई, ध्यान से समझ लीजिएगा, राइट। a की वैल्यू कितनी है? 15, समीशन एफ डी डैश की वैल्यू कितनी है? 38, n की वैल्यू कितनी है? 21, i कितना था मेरा? i का मतलब इंटरवल, i इन दिस वाज 10, सब में 10 10 का डिफरेंस था, जिससे मैंने डेविएशन को भी डिवाइड करके एक स्टेप बढ़ाया था, जिसको मैं फॉर्मूले में भी मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने डिवाइड किया है तो मुझे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड नहीं किया है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट ओके? तो देखिए 15 प्लस 380 वापस हो जाएगा अपॉन 21, आंसर वही आएगा 33.1, लेकिन तब आएगा जब आप इसको पहले सोल्व करोगे, इतने पोर्शन को। कोई सोचता है कि साहब मैं 15 में 38 जोड़ दूं फिर मेरा आंसर आए, तो वो कभी नहीं आएगा। जो बेसिक्स रूल्स आपने सीख रखे हैं पहले आपने मैथ्स में, उन सब को अप्लाई आगे बढ़ने, कितने भी बढ़ जाओगे तब भी करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। पहले इतना पोर्शन सोल्व कीजिए आप, 38 इंटू 10 अपॉन 21, जो आएगा आंसर उसको 15 में जोड़ना है, दैट इज 33.1। वन थिंग इज कॉमन दैट either you do it from long cut method or you do it by shortcut method or you do it by step deviation method, answer is remaining the same, right? No problem. So keep practicing such type of numerical। और इसके बाद आगे सीरीज का जो लेस देन और मोर देन वाला है, राइट, उसको एक टॉपिक में और कवर करेंगे, वो थोड़ा बच्चों को परेशान करता है। और आगे की चीज़ें हम करेंगे डिस्पर्जन वगैरह, राइट। थैंक यू।